इस वक्त हम टावर पर ईदी मरकज़ के बाहर खड़े हैं। यहाँ मौजूद अहलकारों से हम बात करेंगे कि उन्हें रेस्क्यू के दौरान किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, आप हमें बताएंगे कि जब आप लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? खासकर ट्रैफिक की वजह से, ये खासकर स्कूटर वाले नहीं ये रास्ता नहीं देते। मतलब आप लोग जब हॉर्न भी बजा रहे होते हैं तब भी नहीं हटते? नहीं और आगे आते हैं। वजह क्या है, क्यों आते हैं आगे? पता नहीं, बोले अक्सर लोग बोलते हैं कि आप लोग खाली जा रहे हो और हम लोग मिशन पे जा रहे होते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि आप लोग खाली जा रहे हो, तो फिर किसी टाइम बाय टाइम पे मुमारी भी हो जाते हैं। ये मुश्किल है ट्रैफिक का। जब वहाँ जाते हैं, जैसे अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, जब हम पहुँचते हैं तो वो मतलब इस कंडीशन में होते हैं कि बिल्कुल ही खाली होते हैं। हमें नहीं पता किसने मारा है क्या नहीं मारा, बस हम लोग उनको शिफ्ट करते हैं जैसे भी अपनी मदद आप। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में MLO आता है, वो कहता है इसमें शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसमें पैसे नहीं है, तो ये वल्लाह आलम हम जानते हैं भाई, हमें अल्लाह जानता है, हमारा कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो वहाँ की आवाम होती है ना, किसी के पास उनका मोबाइल, मतलब आप लोगों के ऊपर भी मतलब शक किया जाता है? हाँ जी, शक किया जाता है। बहरहाल हम बोलते हैं ये हमारा अल्लाह जानता है, हमारा नंबर वगैरह जो भी है हम दे देते हैं। बहरहाल जो भी होता है वो उनके सामने होता है। पुलिस वाले होते हैं, आवाम होती है, वो बात से मोबाइल ले लेती है, उनके कोई पैसे निकाल लेता है। शनाख्ती कार्ड नहीं होता, शनाख्ती कार्ड हो तो उससे ये प्रूफ होता है कि ये बंदा है, लेकिन ये कि वो मोटली में रहते हैं बेचारे, 2 दिन 1 दिन जब भी उनका विरसा आते हैं तो वो ले आते हैं। बाकी ये प्रॉब्लम है, बात टाइम ऐसा हो जाता है कि रश में हम जा रहे होते हैं तो लोग हमें गालियाँ पकड़ रहे होते हैं, क्यों जाते हैं क्या जाते हैं। जब हम रास्ता बना के पहुँचते हैं तो वाकई एक्सीडेंट होता है तो फिर वो उनके सामने ही होता है जो कुछ होता है। हमें जब कॉल आती है, कॉल मिलती है कहीं एक्सीडेंट हो गया, कैजुअल्टी हो गई, ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उस दौरान जब हम लोग मूव करते हैं रास्ते में हमें काफ़ी उलझनों का सामना करना पड़ता है। हॉर्न बजाते हैं तो गालियां भी सुननी पड़ती हैं। हमारे पीछे बैक पर अक्सर अमूमन दरपेश ये बाइक वाले जो है ना वो हमारे पीछे लगा देते हैं। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को भी देखा जाए, फॉलो किया जाए। अगर अब मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँच रही है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब भी इमरजेंसी में जा रहे होते हैं तो हमारी बैक पर कभी भी गाड़ी ना लगाएं। अक्सर कार वाले जिन्हें जल्दी पहुंचना होता है, घरों को जाना होता है, ऑफिस वाले, ये अमूमन हमारे पीछे गाड़ियां लगा देते हैं। मतलब वो इसलिए लगा देते हैं कि ये आगे जल्दी में रास्ता मिल जाएगा तो हम इनके पीछे पीछे निकल जाएं। जी, तो उस वक्त जब हमारे पीछे होते हैं तो हमें इमरजेंसी में किसी भी वक्त कोई भी हमारे सामने आ सकता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेक लगानी पड़ती है। और जब गाड़ी लग जाती है तो फिर हम उसे उठाएँ जो ज़ख्मी हो गया, या जहाँ हम जा रहे हैं, जिस पॉइंट पर जा रहे हैं वहाँ पहुँचें। आप लोगों की जो ख़ानदान है, आपके जो घर वाले हैं, उनको क्या सहूलियात दी जाती हैं इदारे की तरफ से? ये जो मेडिसिन है, एजुकेशन है, इस टाइप की कोई सहूलियात दी जाती हैं, या जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद रिलीफ कुछ मिलता है आप लोगों को? रिलीफ तो यही है कि हमारे जो है बच्चे हैं अगर छोटे तो उनको इदारा हम अपनी तरफ से तालीम फ्री करता है, कोर्स देता है, यूनिफॉर्म देता है, फीस स्कूल की। सब जितने एहलकार हैं सबके लिए ही? सब टोटल सबके लिए है ये। और अगर हम लोगों को जो है हादसा हमारे साथ कोई पेश आ जाता है तो हमारे साथ इदारा जो है फुल कोऑपरेट करता है। यहाँ पे जो है हमारी मेडिसिन होती है, तनख्वाह हमारी जारी रहती है उस दौरान तक कि जब तक हम ड्यूटी पे दोबारा ना आ जाए, हमें फारिग नहीं किया जाता। हर तरीके से सहूलत दी जाती है। आम तौर पर आवाम का आप लोगों के साथ कैसा रवैया होता है? वो आप लोगों से खुश हैं? आप लोगों के साथ क्या किस किस्म का बिहेवियर होता है उनका? बाजी असल में मसला ये है कि आवाम के हमारे साथ खुश तो नहीं होती। उनकी कोशिश ये होती है कि पहली फुर्सत में हम उनको गाड़ी में डालें और ले जाएं। हमारे साथ ताउन भी नहीं करती, ज़रा सा भी ताउन नहीं करती। अगर हम उनसे हेल्प मांगते हैं, क्योंकि हम तो अकेले होते हैं, अगर हम उनसे हेल्प मांगते हैं वो हमारी हेल्प भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हेल्प? इसलिए नहीं करते कि वो डरते हैं या जो भी समझ लें आप, हाथ तक नहीं लगाते स्ट्रेचर में, और बस वो यही कहते हैं कि आप फौरी इसको गाड़ी में डालें और किसी तरह से भी इसको आप हॉस्पिटल शिफ्ट करें। प्लस ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ट्रांसपोर्ट गाड़ी वालों से कि जब हम लोग जा रहे हों तो काइंडली प्लीज़ हम लोग को, जब हम वहाँ रूटर चल रहा हो तो हमको प्लीज़ काइंडली रास्ता दे दिया करें। इस वक्त हम मौजूद हैं ईदी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब शहर में बदअमनी होती है और आपके जो अहलकार हैं इदारे के, वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो अपना काम कर रहे होते हैं? तो बदअमनी तो बहुत किस्म की होती है। एक तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, एक कोई इलाकों में गड़बड़ हो जाए, कोई जबान परस्ती का चक्कर चल जाए, तो उसी वक्त हमें तो जाना है, हम तो इंसान हैं और इंसानी नाते वहाँ पहुँचना है। अच्छा ईदी साहब, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई हादसा हो गया और रेस्क्यू की टीम वहाँ पहुँची है, बंदा एक्सपायर हो गया, या अगर वो नहीं भी है, ज़ख्मी हालत में है और उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, तो ये शिकायत मिलती है कि जी चीज़ें उसकी जो है वो चोरी हो गई हैं। वहाँ हम हमदर्दी के लिए नहीं पहुँचते, उनके जेब साफ करने के लिए, चोरी करने के लिए। अक्सर फिर एम्बुलेंस में डालते हैं तो उसमें भी एक आध कहता है मेरा फलाना दिखला करके चढ़ जाता है। जब हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं, जब स्ट्रेचर से निकाल कर इसको बेड पे डालने जाते हैं तो ये गुम हो जाता है। ये बहुत शिकायत है।
इसकी रोक टोक कोई नहीं कर सकता।